तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल की जानिब से उर्दू घर में माहिर तालीम प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद को एक शानदार इस्तकबालिया दिया गया। उर्दू और अंग्रेज़ी में 8 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साबिक़ वाइस चांसलर के अलावा ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के सदर भी रह चुके हैं। इस मौका पर उर्दू घर में एक नहायत ही शानदार तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जिसमें अदारा के सदर मोहम्मद इजहार आलम, डॉक्टर वासिफ़ अख्तर, जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद, साबिक़ एसीपी निसार अहमद, समाजी शख्सियत कमरुद्दीन मलिक निहाल साहब वगैरह मौजूद थे। इस मौका पर रियासती हुकूमत की जानिब से WBCS इम्तहान में बांग्ला ज़ुबान को कंपलसरी करने पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और रियासती हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए तमाम उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी अदारे से आवाज़ उठाने की अपील की गई। WBCS बांग्ला ज़ुबान की कंपलसरी होने से उर्दू बोलने वाले एक तरह से आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनके एकेडमिक सर्टिफिकेट में बांग्ला कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से आप देखें कि WBCS एग्ज़ाम से उर्दू बोलने वाले आउट हो रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी बातचीत वहाँ मौजूद ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब के अलावा डॉक्टर इजहार आलम, डॉक्टर वासिफ़ अख्तर वगैरह से हुई। आइए सुनते हैं उन लोगों का इस सिलसिले में क्या कहना है। हालात साजगार नहीं हैं, लेकिन ऐसे हालात हमारे पास बहुत बार आए हैं। हमारे पास हमारे मुल्क में भी आए हैं, चाहे 1947 हो, चाहे 1857 हो, और उस सब से हम निकल के आए हैं, क्योंकि हमने अपने सलाहियतों पर भरोसा करना है, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना है और अपने मुल्क पे भरोसा करना है। हमारे मुल्क में अगर हालात साजगार नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े होने को तैयार भी हैं, तो हमें उनसे जुड़ना भी है और उनको समझाना भी है और साथ में देना है। तो मैं हालात साजगार नहीं का मतलब ये नहीं निकालता कि हमारे लिए नाउम्मीदी है या हमारे लिए कुनूतियत है या नेगेटिविटी है। तो जो हालात हमें सही नहीं लग रहे, उनको हमें सही करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है और हमें मुल्क के साथ चलना है, ताउन के साथ चलना है। और मुझे पूरा यकीन है, मैं आपके माध्यम से आज बहुत ज़ोर से कहूँगा कि हमें पूरा यकीन है कि मुल्क के जितने भी सुलझे हुए लोग हैं, मुल्क के जितने भी समझदार लोग हैं, वो आपके हमारे इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए वो सब साथ हैं। और ये जो हमें हालात नासाजगार नज़र आ रहे हैं, इसी में से कोई ना कोई रोशनी ऐसे निकलेगी और निकल रही है, जिससे हम सबको फ़ायदा ही होगा। सर, 2 दिन से आप कलकत्ते के दौरे पर हैं, जिस तरह के मसाइल को किया जा सकता है। देखिए, मैं सियासत की बात नहीं करूँगा, मैं तालीम की और ज़बान के ताल्लुक़ से बात करूँगा कि यहाँ मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है कि बंगाल में उर्दू ज़बान के साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और उसकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे आज यहाँ ये जान के बहुत खुशी हुई है कि अंजुमन तरक्की उर्दू वेस्ट बंगाल, मगरबी बंगाल जिस राह पे गामज़न है, वो बंगला ज़बान के साथ मिल के काम करने को तैयार है, आगे बढ़ने को तैयार है। ये बड़ा खुशाइन कदम है, इसलिए इससे मुझे बड़ी तक़वियत पहुँची है, खुशी हुई है और मैं और जहाँ सूबे में जाऊँगा वहाँ इस बात की तरफ पहुँचाऊँगा। तो ये तो ज़बान के ताल्लुक़ से है, लेकिन हमारी जो तालीम का मामला है, तो तालीम में हमें मेयार को ऊंचा करने की बहुत ज़रूरत है। मैं आज कई लोगों से मिला हूँ, जैसे मुझे मालूम हुआ है कि हमारे जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं, उनका मेयार अच्छा नहीं है, तालीम का मेयार अच्छा नहीं है, टीचरों की जगहें खाली हैं, पढ़ाने के लिए असातिज़ा नहीं है। तो जब निज़ाम ही नहीं अच्छा होगा तो हम क्या उम्मीद करेंगे। तो मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ जा रहा हूँ कि वो टीचरों की जगहें जो खाली हैं जल्द भरी जाएंगी, टीचरों की ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया जाएगा, जदीद टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम किया जाएगा कि उसकी तालीम हो और लोग आज अपने तालीम के मैदान में इतने आगे बढ़ें कि उनको किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो। देखिए, डिमांड है, सरकार से बातचीत हो रही है। हम लोग जो है बांग्ला के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन उर्दू सेकेंड लैंग्वेज हुआ है, इसलिए पेपर भी जो है WBCS या UPS में जो है उर्दू का भी एक पेपर हो और उसका भी जो है पेपर रखा जाए। ये हम लोग का चीफ मिनिस्टर से भी बातचीत चल रही है। चीफ मिनिस्टर टाइम देने के बाद जो है हम लोग जो है इस बात को रखेंगे। एक बात पहले समझे कि अंजुमन का कदम उठाना और उर्दू वालों को कदम उठाना दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। बंगाल हुकूमत ने ये जो अभी नई तब्दीली लाने का मामला किया है, जहाँ बांग्ला को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लिया है, क्वालिफाइंग रूप, ये खुशाइन कदम है, क्योंकि हर रियासत में वहाँ की मादरी ज़बान जो है वो उसके सर्विस में ज़रूरी पड़ती है।
हमारे यहाँ भी ये ज़रूरी थी, लेकिन डिपार्टमेंटल इम्तिहान में ज़रूरी थी। लेकिन अभी जो मामला आया है कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट जिसमें क्वालिफाई करना होगा, तो बंगला के साथ नेपाली को रखा गया है। हम हुकूमत वक्त से यही मांग कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है कि आप जो है बंगला को लागू कर दीजिए हमारे स्कूलों में, और जब तक हमारे सेकेंडरी स्कूल में बंगला पढ़ने का इंतज़ाम नहीं होता है तब तक आप उर्दू वालों को ये बंगला कंपल्सन से सस्ता रखिए। और चूँकि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा इसी हुकूमत ने दिया है, इसीलिए उनसे गुजारिश है कि जब तक ये बंगला हमको सिखाया जा रहा है तब कंपलसरी पेपर के रूप में, क्वालिफाइंग पेपर के रूप में उर्दू को भी जगह दी जाए, या फिर 5 साल के लिए हमको मुस्तस्ना करार दिया जाए उर्दू वालों को कि वो एग्ज़ाम के बाद बंगला पास करें। ज़ाहिर सी बात तो हुकूमत की अपनी पॉलिसी है। हम लोग इस सिलसिले में उनको खतूत पहले भी लिख चुके हैं। हम लोग 20 नवंबर के बाद जो रेजोल्यूशन लिए थे उसमें ने कहा था कि बंगला स्कूल लेवल में पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग बंगला सीखें, फिर कंपटीशन में जहाँ कंपलसरी कर दें कोई दिक्कत नहीं है। अब चूँकि WBCS में एक कंपलसरी क्वालिफाइंग नंबर आया है, तो हम ये समझते हैं कि हमको कुछ मोहलत दी जाए, कि हम 5 साल का एक गैप रखा जाए कि भाई उर्दू वाले बंगला सीख जाएं तब फिर बंगला कंपलसरी करें, या फिर उर्दू सरकारी ज़बान है, क्वालिफाइंग ज़बान के रूप में उर्दू को रखा जाए। ये जो नोटिफिकेशन हो गया उसका, इसके लिए नोटिफिकेशन हो चुका है, फिर ये तहरीक का क्या? तहरीक नहीं, अब वो हर चीज़ को भी, हर एक ज़बान को तहरीक से नहीं जोड़िए। हुकूमत के फ़ैसले हैं और हम लोग हुकूमत के अंदर है, उनकी बात मानने पे मजबूर है। लेकिन हमको जहाँ जहाँ लगे कि ये चीज़ में ये गुंजाइश है, तो हम उस गुंजाइश के लिए हुकूमत वक्त को लिख रहे हैं कि भाई आप इसमें ये गुंजाइश निकालिए। नोटिफिकेशन निकल गया है तभी तो ये बात सामने आई ना। अब ये बातें हवा में थी, अब नोटिफिकेशन निकला है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग हुकूमत से वक्त से वहाँ बोल रहे हैं कि आप जो है मुकम्मल तौर से लागू करिए, लेकिन हमें भी वक्त दीजिए बंगला सीख लेने का। स्कूलों में नाफिज कर दीजिए, ना तो क्वालिफाइंग लैंग्वेज में उर्दू को शामिल कर दीजिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ट्रेनिंग सेंटर के सेक्रेटरी रहे थे, काफ़ी तजर्बा है। प्रो वाइस चांसलर मनु के रहे थे, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रहे थे। वो यहाँ पर आए थे, उर्दू अकेडमी के एक प्रोग्राम में शरीक हुए और यहाँ के तालीमी, सकाफ़ती और अदबी हवाले से वहाँ गुफ्तगू हुई है। हम लोग उनको इस्तकबालिया इसलिए दिए कि ये शख्स जो हैं न सिर्फ माहिर तालीम है, बल्कि उनके अंदर एक ऐसा दिल है जो कौम के लिए, ज़बान के लिए धड़कता है। तो वो जो हमारी बात सुने हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि कोशिश ये करें कि जो मामला हो, जब ये जो चिट्ठी भेजा जाए, हुकूमत वक्त को लिखा जाए, तो एक कॉपी दें और वो अपने लेवल से भी, अपने एजुकेशनल मूवमेंट के लेवल से भी इस बात को हुकूमत वक्त लाएंगे। और बंगला हम लोगों ने पहले से डिमांड कर रखा है कि बंगला हमें पढ़ाया जाए। हम बिल्कुल बंगला के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हमें अचानक से अगर बंगला लागू कर देते हैं तो कुछ दिनों के लिए उर्दू वालों के साथ दुश्वारी होगी, तो हमें उससे मुस्तस्ना करार दिया जाए और उर्दू कंपलसरी पेपर में शामिल कर लिया जाए। ये उम्मीद है। उनके मशवरे भी आए हैं और ये मशवरे से काफ़ी तक़वियत मिली हम लोगों के। जो हम लोग जिस लाइन पर सोच रहे हैं वो सोच ठीक है कि हम लोग को कानूनी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अपनी बात को हुकूमत वक्त तक पहुँचाने की ज़रूरत है।